नमस्कार दोस्तों। कथा की श्रृंखला में शिव पुराण से कुछ कथाएं पढ़ रहे हैं, आपको बता रहे हैं, समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज हम एक कथा लेकर आए हैं। यह है नंदी के जन्म की कथा। यह शिव पुराण में है। तो शिव के बारे में तो हम लोग चर्चा करते हैं, शिव परिवार के बारे में भी करते हैं। शिव परिवार का एक अंग नंदी भी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अपनी परेशानी शिव मंदिर में जाकर नंदी के कान में कहें। कहते हैं कि शिव तक जल्दी बात पहुंचती है। नंदी शिव का दूरभाष है, ख्याल रखें इसका। डायरेक्ट शिव से कहने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है नंदी के कान में कहना। नंदी के कान में जब अपनी व्यथा सुनाते हैं, अपनी तकलीफ सुनाते हैं, तो वह शिव तक जल्दी पहुंचती है और भगवान शिव उसका निवारण करते हैं। तो चलिए, शिव पुराण भगवान शिव की अद्भुत लीलाओं और रहस्यमय कथाओं से भरा हुआ है। जानते हैं हम लोग ऐसी। इनमें नंदी की कथा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। नंदी केवल भगवान शिव का वाहन ही नहीं है, बल्कि उनके परम भक्त और द्वारपाल भी हैं। नंदी का स्थान उनके दरवाजे पर है और उनका मुख हमेशा शिव की ओर रहता है। जहाँ शिवलिंग होता है उधर ही उनका मुख होता है और हमेशा नंदी शिव को ही देखते रहते हैं। इतनी अगाध भक्ति है नंदी के अंदर। नंदी को शिव की उपासना और उनकी लीलाओं का अभिन्न अंग माना जाता है। इस कथा में नंदी के जन्म की कथा है, पौराणिक कथा है, और शिव के प्रति उनकी भक्ति के बारे में भी हम जानेंगे कि नंदी को कितनी भक्ति है। भक्त तो समझते हैं कि वह बहुत बड़े भक्त हैं शिव के। क्या नंदी की भक्ति उनसे ज़्यादा है? आज इसी के बारे में जानेंगे। नंदी की उत्पत्ति। प्राचीन काल में सृष्टि की संरचना के समय देव, दानव और ऋषि मुनियों ने भगवान शिव की आराधना की। शिव का व्यक्तित्व अद्वितीय था। वे परम योगी, तपस्वी और सृष्टि के संहारक थे। शिव के साथ हमेशा उनका प्रिय वाहन नंदी दिखाई देते हैं। लेकिन नंदी का जन्म और शिव के प्रति उनकी अटूट भक्ति की कथा भी अत्यंत रोचक और गहन है। ऋषि शिलाद की तपस्या। नंदी के जन्म की कथा की शुरुआत महर्षि शिलाद से होती है। महर्षि शिलाद एक तपस्वी और विद्वान ब्राह्मण थे। वे निष्काम कर्म में विश्वास रखते थे और सांसारिक सुखों से विरक्त थे। सांसारिक सुख क्या है? धन संपत्ति, पति पिता, मोह, अपना शरीर, सुंदरता, यही है सांसारिक सुख। इनसे वह विरक्त थे। शिलाद ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया और भगवान शिव के परम भक्त थे। हालांकि ऋषि शिलाद के कोई संतान नहीं थी। जब उनके साथ रहने वाले अन्य ऋषियों ने उन्हें वंश को आगे बढ़ाने के लिए संतान उत्पन्न करने का आग्रह किया, तो शिलाद ने कहा कि वह केवल भगवान शिव से ही संतान की कामना करेंगे। भगवान शिव की तपस्या। शिलाद ने कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने वर्षों तक हिमालय पर कठिन साधना की, शिवलिंग की आराधना की और निरंतर भगवान शिव का स्मरण किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। शिलाद ने कहा, हे महादेव, मुझे एक ऐसी संतान चाहिए जो दीर्घायु हो, दिव्य गुणों से युक्त हो और सदा आपकी सेवा में समर्पित रहे। भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूर्ण करने का वचन दिया और कहा, तुम्हें मेरी कृपा से एक दिव्य पुत्र प्राप्त होगा जो न केवल तुम्हारा वंश आगे बढ़ाएगा और मेरी सेवा भी सदैव करता रहेगा। नंदी का जन्म। भगवान शिव के आशीर्वाद के बाद ऋषि शिलाद ने अपने खेतों में हल चलाया। जहाँ हल चलाते समय भूमि को खोदा गया तो एक अद्भुत घटना हुई। भूमि से एक दिव्य तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। यह बालक नंदी था। उसके शरीर से दिव्यता की आभा प्रकट हो रही थी। बालक का नामकरण। शिलाद ने इस बालक का नाम नंदी रखा, जिसका अर्थ है आनंद। नंदी का जन्म शिव के आशीर्वाद से हुआ था, इसलिए उसमें शिव के प्रति स्वाभाविक भक्ति और समर्पण था। नंदी की बाल्यावस्था।
नंदी बचपन से ही असाधारण थे। उनके गुण, शक्ति और भक्ति ने उन्हें अन्य बालकों से अलग बना दिया था। नंदी ने ऋषि शिलाद के सानिध्य में वेद, शास्त्र और तपस्या की शिक्षा प्राप्त की। नंदी हमेशा भगवान शिव का ध्यान करते रहते थे। देवताओं का आशीर्वाद भी मिला। एक बार इंद्र, अग्नि और अन्य देवताओं ने ऋषि शिलाद के आश्रम में आगमन किया। उन्होंने नंदी के भविष्य के बारे में जानने के लिए उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। इंद्र ने नंदी से कहा, तुम एक साधारण मानव हो और तुम्हारी आयु अल्प है। क्या तुमने कभी अपने मृत्यु के बारे में सोचा है? नंदी ने निर्भय होकर उत्तर दिया, जो भगवान शिव का भक्त है उसे मृत्यु का भय नहीं होता। मैं फिर एक बार बताना चाहूंगी कि आकस्मिक दुर्घटना और मृत्यु को भी भगवान शिव की वंदना रोकती है। आप भगवान का महामृत्युंजय जाप करें तो आकस्मिक दुर्घटना तो आकस्मिक ही होती है और आकस्मिक मृत्यु को भी वह टाल देते हैं। नंदी ने निर्भय होकर कहा कि जो भगवान शिव का भक्त है उसे मृत्यु का भय नहीं होता। मेरी आयु चाहे जितनी हो, मैं भगवान शिव की भक्ति में लीन रहूंगा। देवताओं ने नंदी के साहस और विश्वास की प्रशंसा की और उन्हें अमरता का आशीर्वाद दिया। शिव के पास नंदी का आगमन, नंदी की भक्ति और गुणों ने उसे भगवान शिव के प्रिय भक्तों में शामिल कर दिया। शिव का साक्षात्कार। एक दिन नंदी ने अपने पिता शिलाद से कहा, हे पिताजी, मुझे भगवान शिव की सेवा जानना है। ऋषि शिलाद ने नंदी को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा जन्म ही शिव की सेवा के लिए हुआ है। नंदी ने कैलाश पर्वत की ओर यात्रा शुरू की। कैलाश पहुंचकर नंदी ने भगवान शिव का ध्यान किया और तपस्या में लीन हो गए। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव और माता पार्वती प्रकट हुए। अभी के समय में क्या होता है, किसी से कोई मिलना चाहता है या तो वह अपॉइंटमेंट लेता है या फिर जबरदस्ती चला जाता है मिलने के लिए। डॉक्टर से ही मिलने जाते हैं तो अपॉइंटमेंट के बावजूद भी पहले मिलना चाहते हैं। यह गलत है। जब भी कहीं जाएं तो पहले अपना समय मांगे और जब तक वो ना मिले तब तक बैठकर उनका इंतजार करें। उसी तरह से भगवान के मंदिर में भी जब हम लोग जाते हैं तो हमेशा चाहते हैं कि सबसे पहले जाकर पूजा करें। यह उचित नहीं है। आप जब गए हैं, जब आपकी बारी आती है तभी पूजा करें। सब अगर अपने हिस्से का उचित कर्म करने लगेंगे तो कभी भी अराजकता नहीं फैलेगी। तो वह तपस्या में लीन हो गए, शिव का ध्यान किया और तपस्या में लीन हो गए। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव और माता पार्वती दोनों प्रकट हुए। नंदी का शिव से मिलन। शिव ने नंदी से कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति और समर्पण अतुलनीय है। मैं तुम्हें अपना वाहन और द्वारपाल बनाता हूँ। तुम्हारा स्थान सदा मेरे साथ रहेगा। नंदी ने भगवान शिव के चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार नंदी भगवान शिव के अभिन्न अंग बन गए। नंदी की भूमिका, शिव का वाहन और द्वारपाल। शिव का वाहन। नंदी भगवान शिव को गमन और यात्रा में सहायक होते हैं। नंदी का रूप एक वृषभ का है जो शक्ति और स्थिरता का प्रतीक है। द्वारपाल। नंदी कैलाश के मुख्य द्वार पर बैठकर भगवान शिव की रक्षा करते हैं। शिव मंदिरों में नंदी की मूर्ति को भगवान शिव के द्वारपाल के रूप में स्थापित किया जाता है। नंदी की अभी एक बात और जान लीजिए कि हम लोग जब मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो क्या आप सबसे पहले नंदी की पूजा करते हैं? नहीं करते हैं। जब भी सामने से पार हो, नंदी के चरणों को स्पर्श जरूर करें। उनसे एक तरह से आज्ञा लें कि मुझे शिव के मंदिर में जाना है, वरना कहीं नंदी बिगड़ गए तो रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा। बिगड़ते तो नहीं हैं, लेकिन हमेशा उनसे आज्ञा लीजिए और तब मंदिर के अंदर जाइए। नंदी की भक्ति और महिमा। नंदी केवल शिव के वाहन और द्वारपाल नहीं है, बल्कि शिव के प्रति उनकी भक्ति एक आदर्श प्रस्तुत करती है। नंदी ने शिव की महिमा का प्रचार किया और उनके भक्तों को सही मार्ग दिखाया। नंदी की शिक्षा। नंदी ने भक्तों को यह सिखाया कि सच्ची भक्ति में अहंकार और भय के लिए
कोई स्थान नहीं है। जो व्यक्ति भगवान शिव के चरणों में समर्पित होता है वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। शिव पुराण में नंदी की बहुत सारी कथाएं हैं। शिव पुराण में नंदी से जुड़ी कई कथाएं हैं। एक दो जान लेते हैं। नंदी और रावण की भेंट। रावण ने जब कैलाश को उठाने का प्रयास किया तो नंदी ने चेतावनी दी थी। नंदी और भृंगी ऋषि ने केवल भगवान शिव की पूजा करने की ठानी, लेकिन नंदी ने उन्हें शिव और शक्ति की एकता का महत्व समझाया। पूरे परिवार की पूजा होनी चाहिए। शिव, शक्ति, गणेश, कार्तिकेय, नंदी सभी परिवार में आते हैं। जब भी पूजा करें पूरे परिवार का करें। नंदी की कथा शिव पुराण में भक्ति, समर्पण और निष्ठा का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। नंदी का जन्म भगवान शिव के प्रति उनकी सेवाएं सिखाती है कि सच्ची भक्ति से हर बाधा को पार किया जा सकता है। अल्पायु थे तो दीर्घायु हो गया, अमरता का वरदान मिल गया, शिव की भक्ति प्राप्त हो गई, जीवन भर उनकी पहरेदारी करने का उनको आज्ञा मिली और भगवान शिव की वह पूजा करने लगे। द्वारपाल की तरह उनकी एकटक उनकी देखकर रक्षा करने का भार उन्हें मिला। नंदी का जन्म और भगवान शिव के प्रति उनकी सेवा यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति से हर बाधा को पार किया जा सकता है। नंदी की कथा हमें यह सिखाती है कि शिव और शक्ति की आराधना में एकाग्रता और समर्पण बहुत जरूरी है। नंदी केवल एक पौराणिक पात्र मात्र नहीं है, बल्कि वह भक्ति और सेवा का प्रतीक है। उनकी कथा में यह सिखाती है कि ईश्वर के प्रति समर्पण से जीवन की हर समस्या का समाधान संभव ही नहीं, निश्चित है। आशा है यह कहानी अच्छी लगी आपको। ऐसी ही बहुत सी कथाओं का भंडार है शिव पुराण। बहुत सारे पुराण हैं, एक पुराण है शिव पुराण। शिव पुराण में ही इतनी कहानियां हैं कि कहते कहते जिंदगी निकल जाएगी। लाइक करें, मुझे बढ़ावा दें, मुझे प्रोत्साहित करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, एक बेल बटन होता है उसे भी हिट अवश्य करें। इन सारे कामों में आपका एक पैसा खर्च नहीं होना है, लेकिन मुझे मोटिवेशन बहुत मिलेगा और मैं और मजबूती महसूस करूँगी और ज़्यादा से ज़्यादा कथाएं सुनाया करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।